So let us see the next question. XYZ Limited is considering a project for which the following estimates are available. तो इंफॉर्मेशन दे रखा है हमको अबाउट अ कंपनी, दैट इज अबाउट अ प्रोजेक्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, सेलिंग प्राइस है 60, कॉस्ट पर यूनिट है 40, सेल्स वॉल्यूम दे रखा है ईयर 1 टू ईयर 3 का, डिस्काउंटिंग रेट है 10%. You are required to measure the sensitivity of the project in relation to each of the following parameter: selling price per unit, unit cost, sales volume, initial investment, life of the project. Taxation may be ignored. That is a question. Go through the question, all of you. Let us have understanding कि यहाँ पे अगेन सेंसिटिविटी के लिए हमको कोई भी मेथड नहीं दे रखा है, तो इस पर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट वाला वर्किंग करते हैं. ठीक है ना. चलो रेड आंसर. Measuring sensitivity for each variable taking break even point. Working note number 1, calculation of present value of sales and present value of cost. Year 1, year 2, year 3. देखो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा है 10%. 10% है और डिस्काउंटिंग फैक्टर है या नहीं है. अच्छा, और फैक्टर्स दे रखा है क्वेश्चन में. What is the sales units in the first year? 20,000. A selling price? Second year का sales? So it is 10,90,920. $14,87,520. 13,52,340. 39,30,780. देखो तो कॉस्ट पर यूनिट कितना है.
चलो लेट एन आंसर. Calculation of NPV. Present value of the cash inflow minus investment. इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 लाख का है शायद. So this is the way we are required to find the NPV. हाँ, अभी आगे का आंसर आप अपने आप ट्राई करो. एक्सेप्ट फॉर द प्रोजेक्ट लाइफ टाइम, वो मुझे आपको समझाना पड़ेगा, वो अभी तक हमने किया नहीं है. एक्सेप्ट दैट अपने आप ट्राई करो. तो लेट अस सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे फाइंड किया जाएगा. सेलिंग प्राइस पर यूनिट के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स? इट इज एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स. एनपीवी कितना है फ्रेंड्स? 3,10,260 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेल्स कितना है फ्रेंड्स? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेल्स इज 3,930,780. So that comes to 7.89%. तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट अप्रॉक्सीमेटली 7.89% से रिड्यूस होगा तब हमारा एनपीवी 0 हो जाएगा. चलो नेक्स्ट इज द सेकेंड वेरिएबल. कौन सा दे रखा क्वेश्चन में? यूनिट कॉस्ट. चलो लेट अस आंसर. NPV divided by present value of cost. So 3,10,260. कॉस्ट का टोटल कितना है? 26,20,520. So it is 11.84. तीसरा वेरिएबल कौन सा है? सेल्स वॉल्यूम. राइट आंसर. सेल्स वॉल्यूम के लिए बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स. इट इज एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन. क्योंकि सेल्स वॉल्यूम कम होगा ना फ्रेंड्स तो हमारा सेल्स वैल्यू भी कम हो जाएगा और हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा. इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा. सो इट इज 3,10,260 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज 39,30,780 minus 26,20,520. That comes to 23.68%. चलो चौथा पॉइंट कौन सा दे रखा आपने को? इनिशियल इन्वेस्टमेंट. That is NPV upon investment. $3,10,260 divided by 10 lakhs. That comes to 31.03%. और पांचवा हमको क्या दे रखा फ्रेंड्स? प्रोजेक्ट लाइफ. ना फ्रेंड्स ये पांचवा फैक्टर है ना, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूँ. ये पांचवे फैक्टर के लिए आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड करना पड़ेगा. डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का मतलब क्या होगा
कि आपका प्रोजेक्ट एटलीस्ट कितने समय के लिए चलना चाहिए तो आप अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर पाओगे। जो हम लोग हमारे सेकेंड लेवल में पढ़ते थे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन। सो राइट ऑन आंसर, कैलकुलेशन ऑफ discounted payback period in that year 1, year 2, year 3 कैश फ्लो। हमने ऑलरेडी इंडिविजुअल ईयर का कैश फ्लो फाइंड करके रखा है। हाँ, इट इज 20,000 इंटू आई थिंक 10, यानी फर्स्ट ईयर का होगा 2 लाख, जस्ट करेक्ट मी इफ एट ऑल आई एम रॉन्ग। सेकेंड ईयर का होगा 3 लाख, 2 लाख है ना, 4 लाख, सॉरी। हाँ, तो 12 माइनस 8 यानी 4, 4, 6 and 6, आई एम सॉरी, 4 lakh, 6 lakhs and again 6 lakhs। उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू किया जाएगा, क्यूमुलेटिव वैल्यू किया जाएगा, एंड विद दैट विल मेक द कैलकुलेशन। मेरे हिसाब से ये जो सेल्स क्वांटिटी वाला पॉइंट था वो थोड़ा नया था आपके लिए, और ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फाइंड करना, दैट इज ऑल्सो न्यू पॉइंट। आई होप एवरीबडी रिकॉल्स, आप लोग ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड करते थे आपके सेकेंड लेवल ऑफ स्टडीज में। चलो लेट अस सी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। वी नो दैट से हमारा इन्वेस्टमेंट 2 साल के बाद और 3 साल के पहले रिकवर हो रहा है। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 2 years प्लस, वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था, माइनस 2 साल में कितना रिकवर हो गया, 8,59,480 डिवाइडेड बाय थर्ड ईयर का कैश अक्रूवल कितना है, 4,50,780। So it comes to 2.31 years. So 2.31 years is a time period in which आपका पैसा रिकवर हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है, 2 minus 2.31, I'm sorry, 3 minus 2.31 divided by 3 into 100. That comes to 23%. So again over here we understand that जो वेरिएबल का मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे कम है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सेंसिटिव फॉर द प्रोजेक्ट। यानी हमारे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर। चलो राइट ऑन आंसर, selling price per unit is most sensitive variable because it has lowest margin
ऑफ सेफ्टी। लाइफ वाला पॉइंट मैं वापस समझा देता हूँ। प्रोजेक्टेड लाइफ हमारा 3 इयर्स है, मिनिमम हमारा लाइफ होना चाहिए 2.31, नहीं तो हमारा एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा। यानी 0.69 का रिडक्शन हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं ओवर 3, सो इट इज 23% का रिडक्शन अफोर्ड कर सकते हैं। ना फ्रेंड्स, सपोज कि ये एग्जांपल में हम लोग परसेंटेज चेंज वाला वैल्यू लेते हैं, देन इन दैट केस देखो, बाकी सब में तो आपको पता ही है कि सेलिंग प्राइस में आप सपोज कि 10% का रिडक्शन लेते हो तो 30 की जगह क्या लोगे आप, लाइक 27 लोगे। वेरिएबल कॉस्ट पे क्या लोगे, 20 की जगह क्या लोगे आप, 22 लोगे। सेल्स वॉल्यूम में पहले साल में 20,000 की जगह 18,000, सेकेंड और थर्ड ईयर में 30,000 की जगह 27,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 10 लाख उसमें ऐड किया जाएगा, दैट इज से 10% यानी कि 11 लाख। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए हमको क्या करना है फ्रेंड्स, सपोज हम लोगों ने ऐसा 10% का एडवर्स चेंज अज्यूम किया है, तो देखो हमको रिवाइज एनपीवी कैलकुलेट करना है यूजिंग द फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो एज इट इज 4 lakhs, सेकेंड ईयर का 6 lakhs, और ये जो लास्ट ईयर है ना, से लास्ट ईयर में हम लोग 6 लाख की जगह क्या लेंगे, 6 लाख माइनस 10%, ऐसा मान के कि हमारा प्रोजेक्ट 10% जल्दी खत्म हो गया। हाँ, तो इस वजह से क्या होगा, 2.7 ईयर्स। इसकी वजह से यहाँ पे हमको क्या कैश फ्लो 10% कम मिला, उस हिसाब से एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे। सो दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन।